व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हो? और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू गाइस आर वाचिंग अरुण ट्रैवलपीडिया। और मैं हूं आपका दोस्त अरुण। और मैं आपको जगह जगह नई नई जगह घुमाता हूं। आई टेक यू टू प्लेसेस इन आयरलैंड। सो आज मैं आयरलैंड के बारे में कुछ नई चीज़ बताऊंगा एंड आई होप कि यू विल रियली लाइक इट। और जैसा भी आपको डिस्क्रिप्शन में पता चल चुका होगा एंड विद द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। और मैं आपको लेके जाऊंगा इन वन ऑफ अ सुपर स्टोर्स, जहां मैं आपको दिखाऊंगा आयरिश की आयरलैंड आयरिश बोल रहा हूँ, आयरलैंड की फेमस विस्कीज। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं फटाफट। और क्योंकि अभी ऑफिस वगैरह को टाइम ख़त्म हो चुका है सबका एंड मेरा भी ख़त्म हो चुका है, तो आई थिंक वी शुड हेड आउट राइट नाउ विदाउट एनी फर्दर डिलेज। तो मैं आपको सीधा मिलता हूँ इन वन ऑफ द सुपर स्टोर दैट आई हैव सेलेक्टेड ये आयरिश विस्कीज का पूरा बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, वो है टेस्को। और यहाँ पे जो विस्कीज हैं, द विस्कीज आर वेरी यूनिक इन आयरलैंड एंड दे आर वर्ल्ड फेमस विस्कीज। और दे डेट बैक एज क्लोज टू लाइक 17th सेंचुरी की हैं, 13th सेंचुरी की हैं। सो देर आर ब्लेंड ऑफ विस्कीज इन आयरलैंड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गो एंड आई विल मीट यू ऑन टेस्को। बहुत ज़्यादा हो गई है और हम पहुंच गए हैं टेस्को के पास। अंदर चलते हैं फटाफट। तो गाइस हम पहुंच गए हैं टेस्को, फटाफट चलते हैं लिकर सेक्शन। तो ये रहा हमारा लिकर सेक्शन टेस्को में। और स्टार्टिंग है यहाँ पे, देखो ये सारी नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं। इनमें कोई शराब नहीं है। मतलब ये टेस्ट वैसी करती हैं। अगर आप देखोगे इसमें ये है नॉन अल्कोहलिक स्पिरिट्स। तो देखो अभी इनमें रिड्यूस प्राइस लगा हुआ है। तो जिन भी प्रोडक्ट्स पे अगर येलो स्टिकर लगा हो तो इसका मतलब वो रिड्यूस में है। तो वैसे अगर इसका कॉस्ट देखो आप 10 यूरो है, बट राइट नाउ इट इज़ इन रिडक्शन, तो ये 5 यूरोज़ में मिल रहे हैं। देखो लाइक वाइज गॉर्डन, आपको जैसे पता है गॉर्डन इज़ वन ऑफ द फेमस जिन्स। तो ये देखो ये भी नॉन अल्कोहलिक में है। तो वैसे ही ये सारा जो सेक्शन है, ये वाला और वो वाला सामने, पूरा नॉन अल्कोहलिक है। ये रहा हेनिकन। इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट इज़ वर्ल्ड फेमस। तो ये आप देखोगे दिस इज़ वन ऑफ आयरिश ब्रांड विच इज़ कॉपरबर्ग। ये भी बहुत फेमस है। अगेन दिस इज़ अल्कोहल फ्री। और ऊपर देखो यहाँ पे है आपकी वाइन्स विच आर ऑल अगेन अल्कोहल फ्री। ये देखो ये भी सारी नॉन अल्कोहलिक है। बॉटल देखो, बॉटल कितनी प्यारी है, ग्रीन कलर की। और ये हैं सारे रेडीमेड मार्गरीटास विच कम्स इन पैक से। आप कॉस्ट देख सकते हो, ये सब है। तो ख़ास बात ये है इन सब चीज़ों की, जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, कि अगर आप लोग अल्कोहल वगैरह नहीं पीते हो एंड यू स्टिल वांट टू टेस्ट, इफ़ यू स्टिल वांट टू एंजॉय द टेस्ट ऑफ बियर्स एंड विस्कीज एंड ऑल, तो यू कैन गो फॉर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। और ये रही आयरलैंड की वन ऑफ द फेमस विस्कीज, सॉरी विस्कीज बोल रहा हूँ यार, बियर। सो ये स्टाउट है विच इज़ गिनीज़। एंड गिनीज़, एज यू नो, इट इज़ वन ऑफ द फेमस ब्रांड्स फ्रॉम आयरलैंड। बट बियर्स का मैं अलग एक व्लॉग में कवर करूँगा। बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि अगर आपको गिनीज़ भी टेस्ट करनी है, अगर आप अल्कोहल नहीं पीते हो, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन व्हेन यू आर इन आयरलैंड, राइट? सो डोंट वरी अबाउट कि आप पी के भंड हो जाओगे, भंड नहीं होगे, बिकॉज दिस इज़ 0% अल्कोहल। से मैं सामने दिखा रहा हूँ, ये सारा आपका अल्कोहल का सेक्शन है। तो अल्कोहल सेक्शन में ले जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आई थिंक मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता है, और अगर पता है तो लिमिटेड नॉलेज है। तो मेक श्योर कि जब आप आयरलैंड आ रहे हो तो यू शुड नो डिफरेंट टाइप ऑफ विस्कीज जो आपके आयरलैंड में मिलते हैं, तभी आप लोग टेस्ट कर पाओगे ना। व्हेन वी टॉक अबाउट विस्की, जैसे मैंने बोला कि अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप अल्कोहल लेते हो देन यू कैन गो फॉर अल्कोहलिक, और यू डोंट वांट टू हैव अल्कोहल देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो अल्कोहलिक सेक्शन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि आयरिश विस्कीज़ के बारे में, जो यहाँ पे टाइप्स ऑफ आयरिश विस्कीज़ मिलती हैं, क्योंकि वो उसकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू आर कमिंग एन आयरलैंड एंड वांट टू टेस्ट वाइन्स एंड ऑल। तो मैं थोड़ा सा जाने से पहले, ये रहा सामने आपका अल्कोहलिक पूरा सेक्शन। तो वहाँ ले जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइप्स ऑफ विस्कीज़ के बारे में बताऊँगा, तब और ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो को बनाने में। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली कैटेगरी की जो विस्की जो आयरलैंड में मिलती है, उसको बोला जाता है पॉट स्टिल। तो पॉट स्टिल का मतलब होता है कि इट इज़ मेड इन वन डिस्टिलरी एंड इट इज़ मेड विद अ मिक्सचर ऑफ माल्टेड बार्लेस एंड अनमाल्टेड ग्रेन्स। तो ग्रेन जो बोले तो मतलब वो कुछ और भी हो सकता है, राइट, अपार्ट फ्रॉम बार्ले। नाउ गुड थिंग अबाउट पॉट स्टिल इज़ कि इट्स वेरी स्मूथ बिकॉज इट कम्स आउट फ्रॉम ओनली फ्रॉम अ सिंगल डिस्टिलरी, और बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ मॉल्टेड एंड अनमॉल्टेड ग्रेन्स। मॉल्टेड में सिर्फ बार्ले यूज़ होता है। तो इट्स अ वेरी टेक्सचर फ्लेवर ऑफ द विस्कीज़ when it says it's a pot still whiskey. ओके, तो दूसरे टाइप की जो विस्की जो आयरलैंड में मिलती है उसका नाम है सिंगल मॉल्ट विस्कीज़। ये टाइप्स ऑफ विस्कीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। तो दूसरी जो है सिंगल मॉल्ट विस्की है,
जो सिंगल मॉल्ट जो विस्की है वो एंटायरली मॉल्टेड बार्ले से बनती है, और ये भी एक डिस्टिलरी से निकलती है, राइट। तो इट इज़ नॉट फॉर नाउ इट इज़ सेम एज दैट ऑफ लिटिल बिट सेम एज दैट ऑफ पॉट स्टिल, बट पॉट स्टिल इसमें डिफरेंस है कि पॉट स्टिल में आपको मिक्सचर मिलता है मॉल्टेड बार्ले का एंड एनी अदर अनमॉल्टेड ग्रेन्स का। बट ये जो सिंगल मॉल्ट जो विस्कीज होती हैं दे आर ओनली मेड फ्रॉम मॉल्टेड बार्लेज इन अ सिंगल डिस्टिलरी। ग्रेट, ओके। जो थर्ड टाइप की जो विस्की जो यहाँ आइलैंड में मिलती है वो है आपकी सिंगल ग्रेन विस्कीज़। तो सिंगल ग्रेन विस्कीज़ का मतलब ये होता है कि सिंगल ग्रेन के वर्ड से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि वो एक सिंगल ग्रेन से बनी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। सिंगल ग्रेन का मतलब होता है, सिंगल मीन्स इट कम्स आउट फ्रॉम अ सिंगल डिस्टिलरी, बट ग्रेन मीन्स सिंगल। नाउ ग्रेन मीन्स कि इट इज़ मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स, राइट। तो सिंगल ग्रेन से कंफ्यूज मत हो जाना। So single grain is simply as that it's made from multiple grains, but it comes out from a single distillery. और ये जो सिंगल मॉल्ट सिंगल ग्रेन जो विस्कीज होती हैं बेसिकली आपकी ब्लेंड्स में यूज़ होती हैं। जो चौथे टाइप की जो विस्की जो आइलैंड में मिलती है वो है ब्लेंडेड विस्कीज़। तो ब्लेंडेड विस्कीज़ का आपको पता ही चल गया होगा नाम। सो इट इज़ मेड a single whiskey is made from a blend of different whiskies which are coming from different distilleries. तो अलग अलग डिस्टिलरी से आपको अल्कोहल मिलती है, विस्कीज मिलती हैं, और आप एक सिंगल डिस्टिलरी में जाके उसको आप ब्लेंड करते हो एंड यू क्रिएट योर ओन यूनिक ब्लेंडेड विस्की। तो ये चार टाइप की विस्कीज़ आपको आयरलैंड में मिलती हैं। तो मुझे बस ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी क्योंकि आयरलैंड में विस्कीज़ को समझने के लिए इन चार कैटेगरीज़ का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक अभी बिल्कुल सही टाइम है क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि कितने टाइप की विस्कीज़ यहाँ आयरलैंड में मिलती हैं। तो अभी हम लोग ये दूध पत्ती वाला सेक्शन छोड़ते हैं और अभी शराब के सेक्शन में आपको लेके चलता हूँ। तो हमने प्रस्थान कर लिया है। वी आर नाउ गोइंग टूवर्ड्स द अल्कोहलिक सेक्शन। ये है यहाँ का गेट। इस गेट को खोल देंगे और ये भाई घूम रहा है अपनी बोतल लेके। ये देखिए अब कितनी ज़्यादा वैरायटी। पहले मैं आपको एक बार से गो थ्रू करवाता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि वाई आयरलैंड इज़ फेमस फॉर विस्कीज़। तो इस साइड ये आपका पूरा विस्कीज़ है। दीज आर ऑल हार्ड ड्रिंक्स। दिस इज़ योर बियर एंड ऑल। ये भी पूरा आपका बियर का सेक्शन है। एंड दिस इज़ योर champagne section here. Now these are all wines till last of that column. और ये भी इस साइड जो आप देख सकते हो दिस इज़ मिक्स, स्मॉल बॉटल्स मिक्स हैं। तो ये देख सकते हो आप, दिस इज़ रेडीमेड ड्रिंक्स। तो यहाँ पे अगर आप ड्रिंक करते हो या कुछ आपको घर पे बॉटल का मतलब पैक वगैरह नहीं बनाना तो आप रेडीमेड यहाँ से ये कैंस भी घर के लिए ले जा सकते हो। तो ये देखो ये पूरे आपके रेडीमेड मिक्स ड्रिंक्स हैं। तो यू कैन जस्ट टेक द बॉटल, ग्रैब द बॉटल, गो होम एंड ओपन इट एंड ड्रिंक इट। सो चकना वकना और कोक की बोतल अलग ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल ये देखो, तो ये है कैप्टन मॉर्गन की दिस इज़ स्पाइस्ड कोल्ड एंड कोला मिक्स। तो आप इसको डायरेक्ट कैन से खोल के डायरेक्ट पी सकते हो। सो ये पूरी आपकी देख लो पूरे वाइन है। और यहाँ पे ऊपर लिखा भी रहेगा जैसे रेड वाइन, और रेड वाइन है वहाँ पे, दैट इज़ वाइट वाइन। ये वाइट वाइन है। ये आपकी रोज़ वाइन है, यहाँ स्पार्कलिंग है। ये आपके साइडर्स हैं। तो साइडर्स आर अगेन अ क्लास ऑफ बियर्स बोल सकता हूँ, बट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज बियर्स, बट अगेन इट्स अ क्लास ऑफ बियर्स। ये देख लो ये पूरा इस साइड भी बियर्स हैं। और ये है चिल्ड बियर सेक्शन, चिल्ड बियर सेक्शन। तो यहाँ पे दो टाइप के बियर्स आपको मिल जाएंगे, चिल्ड और नॉन चिल्ड। तो चिल्ड बियर आपकी ये रही, और नॉन चिल्ड मैं आपको दिखाता हूँ। और ये रही आपकी नॉन चिल्ड बियर। तो सबसे सस्ती बियर जो अभी फ़िलहाल जो आयरलैंड में चल रही है वो है डच गोल्ड। ये देख सकते हो आप, एंड दिस इज़ 5 यूरोज़। तो 5 यूरो से नीचे आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द, मैं बियर्स के बारे में एक अलग पूरा वीडियो बनाऊंगा बिकॉज बियर्स इज़ ऑल अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर। तो आज का जो फोकस है दैट इज़ ओनली फोकस्ड ऑन द विस्कीज़ ऑफ आयरलैंड। सो लेट्स स्टार्ट। तो जेमसन्स है जैसे कि हमारी पहली विस्की लिस्ट में। तो जेमसन्स जो विस्की है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर आयरिश विस्की है जो पूरे दुनिया में मिलती है, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स and there is no doubt about it. This is triple distilled and this is one of the smoothest whiskies that you will find in Ireland. And if you're in Ireland, you should definitely find a good Jameson bar and you should try this one. और शायद ही कोई ऐसा बार है in the whole world जहाँ पे Jamesons आज के टाइम पे नहीं रखी जाती होगी. I doubt it, but Jameson is one of the largest selling Irish whiskies in the globe right now. इतना मास प्रोडक्शन होने के बाद भी इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है, एंड दिस विस्की वाज आल्सो बीन रेटेड वन ऑफ द टॉप विस्कीज़ इन द वर्ल्ड।
एंड द रीज़न यू कैन सी इट्स ट्रिपल डिस्टिल्ड. और आयरिश विस्कीज़ जो होती हैं वो मेजॉरिटी ट्रिपल डिस्टिल्ड ही होती हैं. And the Irish whiskies are very smooth to drink as compared to any other whiskies around the world. So that is the reason why the Irish whiskies are largely like one of the most trusted brands in the whiskies. And जिससे कि बहुत smooth होती है पीने में, तो they are very light, and the reason because it's triple distilled. Now when we talk about Jameson's, तो आप देख सकते हैं जेमसन की बॉटल में नीचे 1780 लिखा है. तो ये 1780 में, इस 1780 से इसकी डिस्टिलरी चली आ रही है, एंड इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड सिंस 1780. नाउ a little bit about history. So this whiskey was founded by John Jameson. तो जॉन जेमसन जो थे वो एक लॉयर हुआ करते थे यहाँ पे स्कॉटलैंड. वो बेसिकली स्कॉटलैंड बॉर्न थे, बट ही केम डाउन टू आयरलैंड एंड he set up his own distillery in 1780. So that is why it is 1780 here. और तब से आज तक बनती आ रही है, and there is no compromise with the quality of this product. Now when we talk about the distillery information, तो आप देख सकते हो ये डिस्टिलरी की इन्फॉर्मेशन है. So at this point of a time it is manufactured in Cork. पहले ये डबलिन में बना करती थी in the old times, but now they have shifted their distillery in Cork. But डबलिन में आज भी इनका एक स्टोर हाउस वगैरह पूरा, वहाँ पे एक वॉकिंग टूर आप ले सकते हो. So if you go to this website which is jamesonswhiskey.com, you can find information, you can take a tour in Dublin, and you will really enjoy it. So this was the first whiskey of the day, and let's go to the second one now. Achha, before going to the second one, I just wanted to show you the different editions of the Jameson. Why Jameson is much more famous, because Jamesons की जो varieties है बहुत ज़्यादा है. ये तो मैंने आपको दिखा दी. So you can see this one is crested, and this one is the barrel one. I will just pull it down for you. So आप ये देखोगे which is the whiskey which is finished in a craft beer barrels. तो ये जो एडिशन है, एक और एडिशन है इसमें, वो भी दिखाता हूँ मैं, वो यहाँ पे अवेलेबल है. तो जेमसन का ये जो एडिशन है where they have finished this whiskey in the beer barrels, तो ये एग्रीमेंट जो किया है जेमसन ने यहाँ के लोकल बियर डिस्टिलरीज के साथ, वो उनका कास्क यूज़ करते हैं. so there is an agreement that Jameson has signed विद द लोकल डिस्टिलरीज. वो उनके कास्क यूज़ करते हैं, और अपनी फिनिशिंग वो कुछ सालों के लिए अपनी जो विस्की है वो उस बियर बैरल में डालते हैं. एंड द टेस्ट इज़ वेरी रिच. और ये जो सीरीज़ जो निकाली है जेमसन ने, इसका नाम है कास्क मेट सीरीज़. तो दिस इज़ वन ऑफ द बॉटल्स इन द कास्क मेट सीरीज़, एंड दिस इज़ वेरी लिमिटेड. आई थिंक दिस इज़ नॉट limited, but I'm not sure. I think the stout one is very limited. So let's see the stout one now. Now when we talk about the price of the cask, ये देखो ये लिखा है cask made series. So this is 38, and this one is again a cask made series, which is your cold brew, and the cost is 34. And this one is a stout edition which I was talking about. So ये आपका ये again ये cask made series में आती है, and the cost is 38. So I think this one is a stout edition. I'm not sure this one is limited, I guess, क्योंकि मैंने एक दिन लिमिटेड भी देखा था यहाँ पे. तो स्टाउट, ये जो स्टाउट है, दिस इज़ फिनिश्ड इन द स्टाउट बैरल्स. सो दैट्स इट गिव्स अ रिचनेस टू द विस्की, एंड प्लस अ लिटिल बिट ऑफ एक टेक्सचर आता है माउथ में ऑफ स्टाउट बियर, राइट. तो ये उसका एडिशन है. नाउ इसका जो कॉस्ट है दैट इज़ 26. सो यू हैव गुड वैरायटी फ्रॉम जेमसन्स. तो दूसरी विस्की आज की जो है, विच इज़ द टीलिंग विस्की. इट इज़ वन ऑफ द फेमस विस्कीज़ इन आयरलैंड. और जो टीलिंग विस्की है ये 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था. इन 2015 इट स्टार्टेड, और ये टीलिंग डिस्टिलरी से ही आती है. इसकी डिस्टिलरी का नाम ही टीलिंग डिस्टिलरी है, और ये एक फैमिली है यहाँ पे, टीलिंग फैमिली, उन्होंने स्टार्ट करी थी. और आयरलैंड में 120 सालों में ये पहली एक डिस्टिलरी है जो रिसेंटली ओपन हुई है. तो यू कैन इमेजिन दैट इन द लास्ट 120 ईयर्स आयरलैंड में कोई भी नई डिस्टिलरी नहीं ओपन हुई थी. सो दिस इज़ वन ऑफ द यंग डिस्टिलरीज विच वाज ओपन इन 2015. So this is a single grain whiskey, और इसमें जो फ्लेवर है which is very rich in like a creamy note of chocolate milk का इसमें एक texture आता है. एंड by the time you take it inside, तो इसमें थोड़ा सा एक spiciness भी लास्ट में आता है. तो it's very rich. It's a single grain whiskey. तो इसका मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, single grain का मतलब होता है it comes out from the single distillery but it is made from different type of grains.
तो अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ये रही आपके टीलिंग विस्कीज़ के प्राइजेस। तो द प्राइस फॉर द टीलिंग विस्की इज़ 33 और अभी यार छूट चल रही है, देयर इज़ अ सेविंग गोइंग ऑन फॉर 5 यूरोज़, तो 5 यूरो कम में है। तो अदरवाइज दिस इज़ लाइक 38 यूरोज़ अगर आप 5 इसमें जोड़ दोगे। एंड दिस वन इज़ अगेन लाइक आई सेड दीज आर लाइक सिंगल ग्रेन। तो दूसरा इन्होंने जो निकाला है दिस वन इज़ अनदर इन पैकेज एंड दिस वन इज़ लाइक 50 यूरोज़। सो वंडरफुल। तो ये रही हमारी बुश मिल्स के जो अभी फ्लेवर्स जो अभी फ़िलहाल जो इस स्टोर में अवेलेबल है। तो ये चारों जो यहाँ अवेलेबल है एंड these four products from Bushmills, they are the most consumed ones in Ireland। तो पहली है आपकी Black Bush, which one is again triple distilled, आप देख सकते हो, which is triple distilled here। The second one is American Oak, which is cask finish, this one is again triple distilled। Now the third one is your Red Bush, which is again triple distilled, और इसमें ये देख सकते हो आप Bourbon Barrel Reserve है। And this one is the original Irish whiskey, so this one is the original one which started here, and then they have evolved and they have brought like different flavors out of by using different casks and finishes। तो ये रही आपके Bushmills के different type of flavors here। तो अगर Bushmills की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट लाइसेंस डिस्टिलरी है राइट नाउ। So it got its license in the year 1608 I guess। तो this is one of the oldest ones here, and it is also one of the Ireland's best offering range of popular blends। ठीक है, तो एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइज अबाउट इस कि ये जो बुशमिल की जो विस्की होती है ये आपकी सिंगल मॉल्ट विस्की आती है राइट। तो आपने देखा कि जैसे इसके कितने सारे फ्लेवर्स तो मैंने वापस रैक पे रख दिए हैं, बट देयर आर इट हैज़ अ वेरी रिच फ्लेवर एंड it has like they have used different type of casks to finish their whiskeys all together। So this is very nice, and if you are coming in Ireland, if you want to take something back home, so this is one of the whiskies that I will recommend। तो अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दिखाऊं, आप पीछे देखोगे, ये देखो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ग्रांटेड इट्स लाइसेंस टू डिस्टिल्ड इन 1608। तो आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, आई डोंट नो। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री लिखा हुआ है, आई विल कैप्चर इट फॉर यू गाइज। और 1608 से लेके आज तक इसका लाइसेंस कभी भी मतलब रिवोक नहीं हुआ है। तो दिस इज़ the world's oldest distillery to have the liquor license from 1608। and the founder of this Bushmill was Hugh Anderson, और उन्होंने 1708 में इसको इस्टेब्लिश किया था। लाइसेंस इनको मिल गया था 1608 में। लाइसेंस के बाद they started working on different aspects of whiskey, and finally they laid the stone in 1708। तो जो फाउंडर जो बुशमिल्स के जो फाउंडर थे, द फाउंडर वाज ह्यूग एंडरसन, और उन्होंने ये and the founder of this Bushmill distilleries was Hugh Anderson, and as you can see it started in 1608। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये हैं सारे कॉस्ट, देख सकते हो आप 25, 32 एंड 23, 25। सो इस रेंज में आपको ये बुशमिल्स यहाँ मिल जाएगी। तो अगली जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं विच इज़ द रेड ब्रेस्ट विस्की, और ये जो यहाँ पे अवेलेबल है दैट इज़ एज्ड ऑफ 12 ईयर्स। और जो ये जो 12 साल वाली है, 12 साल की जो ये 12 ईयर्स वाली जो कास्क वाली ये जो बॉटल है विच इज़ वेरी रिच, और एंड इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आयरिश विस्कीज़ यू कैन टेस्ट राइट नाउ, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट। तो कभी कभी होता है कि स्ट्रॉन्गनेस के साथ आपको फ्लेवर नहीं मिलता है, एंड you don't like the strongness of the whiskies, but this is totally different। strongness के साथ it gives you a rich flavor and a rich ending to the whiskey। और सबसे अच्छी बात ये है इस विस्की की कि ये जेमसन की डिस्टिलरी से निकल के आती है। सो यू कैन एक्चुअली से कि दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ जेमसन डिस्टिलरी। सो you can easily think that the quality will not be compromised now। So this red breast जो विस्की है, दिस इज़ अ सिंगल पॉट स्टिल विस्की विच आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग की सिंगल पॉट वाली क्या होता है। दिस इज़ द प्राइस फॉर द रेड ब्रेस्ट, आप देख सकते हो ये 65 यूरोज़ की है, एंड दिस इज़ अगेन वन ऑफ द हाई एंड विस्कीज़ इन आयरलैंड जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है यहाँ पे, एंड एज आई सेड इट्स अ सिंगल पॉट स्टिल विस्की। तो द लास्ट ऑफ द विस्कीज़ के बारे में बात करेंगे विच इज़ टुलामर ड्यू। ये अगेन दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस विस्कीज़ इन आयरलैंड, एंड दिस इज़ ऑल्सो gained a lot of strong foothold in the Europe and apart from Europe countries। तो काफ़ी जगह ये यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, और आज के टाइम पे ये आयरलैंड की सेकंड मोस्ट पॉपुलर विस्की है।
और ये जो विस्की है ये 1829 से बनना स्टार्ट हुई थी। एंड यू कैन एक्चुअली सी दिस अगेन ट्रिपल डिस्टिल। तो मैंने जैसे बताया कि आयरलैंड में मेजॉरिटी ऑफ द विस्कीज जो होती हैं वो सारी ट्रिपल डिस्टिल्ड होती हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई द आयरिश विस्कीज आर वेरी स्मूथ एंड वेरी रिच इन टेस्ट। और सबसे खास बात टुलामोर ड्यूक विस्कीज़ की ये है कि ये लोग 2 कास्क यूज़ करते हैं टू फिनिश द विस्कीज़। नाउ दे मेच्योर दिस विस्की इन अ एक्स बर्बन एंड एक्स शेरी कास्क्स। तो 2 टाइप के जो कास्क्स ये लोग यूज़ करते हैं। एक्स बर्बन तो जो बियर कम सॉरी जो विस्कीज़ कम जो बर्बन विस्कीज़ जो होती हैं उनका कास्क ये लोग यूज़ करते हैं, और जो शेरी जो कास्क होते हैं वो भी यूज़ करते हैं। एंड दे पुट दिस विस्की इन दोज कास्क्स एंड दे मेच्योर इट फॉर 2 मेजर ईयर्स। 2 मेजर ईयर का मतलब ये है कि एक तो ये 12 साल में आती है और एक 15 साल में आती है। सो वन इज़ 12 ईयर्स एंड वन इज़ 15 ईयर्स। तो इफ़ यू वांट टू हैव अ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड ऑल, अ रिच stronger taste, then you should definitely go for 12 years. And if you need a little bit of थोड़ा सा smoothness चाहिए and you enjoy the drink, you should definitely try the 15-year matured Tullamore Dew whiskey. And the founder of this Tullamore Dew whiskey was Michael Molly, और ये जैसे मैंने बताया 1829 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। और ये एक्चुअली यहाँ पे एक जगह है टुलामोर, ये वहाँ से बन के आती है। सो दैट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस ऑन दिस बॉटल विच इज़ टुलामोर। नाउ अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो यू कैन सी कि यू हैव द प्राइस ऑफ 38। तो ये देखो, ये जैसे ये जो टुलामोर है ये आपकी मैच्योर हुई है कैरेबियन रम कास्क में। तो कैरेबिया की जो आपको पता है वहाँ की रम बहुत फेमस होती है, तो वहाँ के जो कास्क्स होते हैं तो ये लोग एक्चुअली क्या करते हैं, ये लोग एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं एंड दे यूटिलाइज देयर कास्क एंड दे मैच्योर देयर विस्की इन दोस कास्क। तो मैच्योर होने के बाद दे कीप इट लाइक फॉर 12 एंड 15 ईयर्स, और वहाँ से फिर ये लोग विस्की को एक्सट्रैक्ट करके एंड दे सेंड इट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। तो अगर प्राइस की बात करूँ, मैं वही बता रहा था 38 यूरोस है फॉर दिस वन एंड 24.50 राइट नाउ इज़ फॉर दिस वन। और ये वाली जो ख़त्म हो गई है विच इज़ 32। सो आई थिंक दिस वन वाज मोर ऑफ ओरिजिनल वन एंड यू कैन अगेन सी दिस वन इज़ अ ट्रिपल डिस्टिल्ड विस्की। मैं घर पहुंच चुका हूं और आई होप कि आपको आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि जो मैंने आपको जितनी आयरिश विस्कीज़ दिखाई हैं दे आर द मोस्ट फेमस विस्कीज़ इन आयरलैंड। ऐसे तो मतलब काफ़ी सारी विस्कीज़ यहाँ बनती रहती हैं, बट वो सबसे मेजर कंजम्पशन में आती हैं यहाँ पे। और उसके बाद भी वो सारी विस्कीज़ ऐसी हैं जो वर्ल्ड रिनाउंड विस्कीज़ हैं, जैसे कि जेमसन हो गया। जेमसन तो मैं जैसे मैंने बताया कि दुनिया में कोई एक ऐसा बार होगा जहाँ पे यू विल नॉट फाइंड जेमसन इन एनी ऑफ द बार इन द वर्ल्ड। सो if someone tells you that that bar doesn't have a Jameson, so it's very hard to believe. So with that note, guys, I hope you really liked today's vlog, and with that note I will catch you guys soon in the next one. So till then, cheers, bye bye, and take care. This is not whiskey, this is water. Cheers, bye.